राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी मेरे ठाकुर जी के बारे में कि मैं उनकी मॉर्निंग में कैसे सेवा करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सरल सी सेवा है मेरे प्रभु की। वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं चाहते, बहुत ही सरल तरीके से कर पाती हूँ मैं। तो ज़्यादा तो नहीं कर पाती, और जितनी होती है उतनी मैं आपको बताऊंगी। मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत छोटे से हैं, नन्हे से, तो इसमें दिख भी कम रहे हैं। बहुत ही छोटू से हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को। मुझे उनकी सेवा करने में बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। लड्डू गोपाल जी में 2013 में घर लेकर के आई थी अपने, और तब से मेरे साथ ही हैं। लेकिन कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। उस समय इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, तो जितनी बनती थी पूजा तो करते थे, लेकिन उतना समय मैं नहीं दे पाती थी अपने प्रभु को। लेकिन अब धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं थोड़े, और अब समय भी मिल जाता है थोड़ा सा। तो बताती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे करती हूँ अपने प्रभु की सेवा। तो सुबह देखो, मैं सूर्योदय से पहले उठती हूँ, मतलब 5 साढ़े 5 के समथिंग में उठ जाती हूँ। और उठने के बाद मैं उनके कपाट खोल देती हूँ। जैसे मैं उनको टच नहीं करती हूँ, जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक मैं उनको टच नहीं करती हूँ। मैं उनके कपाट खोल देती हूँ और अपना जो डेली मेरा रूटीन है, थोड़ा अपनी झाड़ू वगैरह लगाना, घर की थोड़ी साफ सफाई करना, बस ये झाड़ू तो निकालना ही पड़ता है, सभी जानते हैं। उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ, थोड़ी देर अपना काम करती हूँ, दूध वगैरह बच्चों का करने के बाद मैं उनको स्कूल वगैरह का देखना होता है तो देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, बाकी तो बाद में करती हूँ खाना वगैरह का। तो मैं सबसे पहले उनके कपाट खोल देती हूँ, उनको उठाती नहीं हूँ, टच नहीं करती हूँ, तो कपाट कर देती हूँ। राधे राधे बोलती हूँ, जब भी मैं उनके सामने जाती हूँ मैं उनको राधे 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 बोलती हूँ। ठाकुर जी जितना ना ठाकुर जी कहेंगे ना, उससे उतने खुश नहीं होते जितना राधा राधा कहने से होते हैं। मैंने देखा है, महसूस करती हूँ मैं कि उनके सामने राधे राधे बोलते रहो, वो बड़े खुश रहते हैं, एकदम मस्त, बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि बस सब कुछ मिल गया उनको। राधे राधे उनसे बोलते रहो, ठाकुर जी करोगे तब भी इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने राधे 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 करने से प्रसन्न होते हैं। तो मैं जब भी उनसे मिलती हूँ या सुबह उठती हूँ, सबसे पहले उनके कपाट खोलती हूँ, तब भी मैं उनको बोलती हूँ राधे राधे प्रभु राधे राधे। तो मैं उनको राधे राधे बोलने के बाद अपने थोड़े से काम में लग जाती हूँ। उसके बाद में मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं उनको उठाती हूँ, उठाने के बाद से मेरे जो पूजा के बर्तन होते हैं उन सबको साफ करती हूँ। और उस बीच में बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है, तो उनको स्कूल के लिए रेडी करके उनको भेज देती हूँ। ठाकुर जी को जगाने के बाद में उनको उठाने के बाद में टाइम होता है, तो उनके भी टाइम हो जाता है, पहले ठाकुर जी का कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको फिर उठाने के बाद में उनका जल वगैरह लेके आती हूँ उनके स्नान के लिए, और उनके मंदिर के बर्तनों को सबको साफ करती हूँ। वो जल ला करके फिर उनको मैं कराती हूँ स्नान अच्छे से।
स्नान में मैं डेली में तो देखो जल के अंदर गंगा जल डाल करके मैं डेली उनको स्नान कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली दूध या पंचामृत से स्नान तो नहीं हो पाता है, तो मैं जल के अंदर गंगा जल डाल करके उनको स्नान करा देती हूँ। स्नान कराने के बाद में उनको वस्त्र वगैरह धारण करवा देती हूँ। अब देख रहे हो मेरे लड्डू गोपाल जी ना मुकुट नहीं पहनते, उनके क्या है पता नहीं, उनको क्या ही दिक्कत आती है, वो पहनते ही नहीं है। खूब सारे रखे हुए हैं लेकिन वो पहनते नहीं, पटाख से गिरा देते हैं। तो अब फिर मैं उनको लगाती नहीं हूँ कि इनको पसंद नहीं है पहनना, तो फिर लगाते ही नहीं है। वो ऐसे ही मस्त रहते हैं। उनको मुकुट वो छोटे से इतने से हैं कि उनके साइज़ के मिल थोड़े बड़े ही पड़ते हैं, कैसे भी ले आओ थोड़े बड़े ही पड़ते हैं उनको। तो मुकुट तो वो पहनते ही नहीं है। अभी कुछ दिन से मैं पहले लगा भी देती थी जैसे तैसे करके, पर नहीं पहनते वो, गिरा देते थे। और जैसे ये ऐसे आते हैं थोड़े से टाइट वाले वैसे जैसे मतलब बने हुए आते हैं मेटल के जो आते हैं, वो मैं उनको लगाती नहीं हूँ कि चुभता होगा, लगती होगी उनको, इसलिए मैं उनको लगाती नहीं हूँ वो वाले। और वैसे पगड़ी वाले जो है वो गिरा देते हैं, जब पहनाओ तभी गिरा देते हैं। खूब कोशिश करके देख ली, अब मैं उनको लगाती नहीं हूँ, वो ऐसे ही राजी रहते हैं, ऐसे ही खुश रहते हैं। तो उनका मैं चंदन वगैरह लगा करके थोड़ा श्रृंगार कर देती हूँ। उनके हाथ भी छोटे छोटे हैं, कुछ मतलब ड्रेस भी बड़ी होती हैं सारी उनकी, मैं बनाती हूँ वो भी बड़ी बनती हैं। कितनी भी छोटी बना लो और इतनी छोटी बनी नहीं पाती हैं, बहुत छोटी, थोड़ी तो बड़ी। फिर मैं क्या करती हूँ उनके अलग टाइप से बनाती हूँ ड्रेस, जो उनको बंध जाती है पीछे से तो सेट हो जाती है बढ़िया तरीके से। और जो बाज़ार से लाती हूँ वो भी बिल्कुल जीरो साइज ढूंढती हूँ। कई बार मैं गोवर्धन से लेके आई थी, गोवर्धन परिक्रमा करने गए थे हम, वहाँ से लेके आती हूँ। कई बार सारे मुकुट वगैरह भी वहीं से लेके आई थी, तो उनके बड़े ही बैठते हैं। जब कोई भी ड्रेस ले आओ कुछ भी ले आओ बड़े ही बैठते हैं उनके सब। वो छोटू से इतने से नन्नू से हैं, बिल्कुल नन्नू से। तो उसके बाद में मैं इनको नहलाने के बाद में कपड़े वगैरह पहनती हूँ। फिर मेरे पास जो भी फूल होते हैं ना, मैं उनसे उनकी सजावट करती हूँ, उनसे उनको सजा देती हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फूलों से बीच में बैठे हुए हैं, छोटू से दिख रहे होंगे आपको, नन्नू से बिल्कुल। तो फूलों से मैं उनको सजा देती हूँ। कोई भी फूल मेरे पास होते हैं, अगर बाज़ार जाना हो जाता है तो मैं बाज़ार से फूल ले आती हूँ, और नहीं जाना होता है तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं सदाबहार के फूल, मैं उनसे ही उनका श्रृंगार कर देती हूँ। तो उनका करने के बाद में मैं दिया वगैरह लगाती हूँ, उनको आरती देती हूँ। और सबसे पहले मैं उनको लगाती हूँ भोग में कच्चा दूध, उसके अंदर शक्कर डाल करके। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि प्रभु को ना तुलसी जो होती है ना, तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं वो ज़रूर डालें, उसका ध्यान रखें। वो उनको है ना सब चीज़ तभी पसंद आती है जब उसमें तुलसी पत्ते होंगे, खाने की चीज़ों के तो ऐसा ही होता है उनके, कि उनको सब कुछ तभी पसंद आता है जब वो उसमें तुलसी पत्ते डले हो। तो मैं दूध लेती हूँ, कच्चा दूध लेती हूँ। कच्चे दूध के अलावा मेरे घर में मतलब उस टाइम जो भी अवेलेबल होता है, जो कोई मिठाई हो, कुछ भी मीठा जो अवेलेबल होता है ना, वो मैं मीठा उनको अर्पित कर देती हूँ। और उसमें भी मैं तुलसी पत्ते डालती हूँ। तो कुछ भी मीठा होता है, कुछ भी मीठा आप ले सकते हैं, साफ सुथरा शुद्ध, उनको अर्पित कर देती हूँ मैं। और वो अच्छे से उनको स्वीकार कर लेते हैं। धूप दीप वगैरह आरती देने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में फिर मैं बनाती हूँ खाना। तो खाना बनाने के बाद खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले ना मैं ठाकुर जी का खाना निकालती हूँ।
ठाकुर जी की थाली लगाती हूँ। जो भी कुछ अभी आप बनाते हो ना, कुछ भी बनाते हो, वो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए निकालो। तो मैं ठाकुर जी के लिए सबसे पहले थाली लगाती हूँ। जो भी सब्जी मैं बनाती हूँ वो सब्जी मैं रखती हूँ, बिल्कुल जैसे अपने लिए थाली लगाते हैं वैसे ही मैं ठाकुर जी की थाली लगाती हूँ। तो कुछ भी सब्जी बनाती हूँ वही सब्जी रखती हूँ। रोटी बनती है तो रोटी ही रखती हूँ। कुछ भी बनाती हूँ वही मैं ठाकुर जी को अर्पित करती हूँ। और जैसे भोजन कराते टाइम ना, प्रभु को भोजन जैसे हम करा रहे हैं, कोई भी चीज़ अर्पित कर रहे हैं खाने के लिए, तो उनको एक जैसे संस्कृत में मंत्र बोला जाता था, तो संस्कृत में तो पूरा जैसे नहीं हो पाता है हमसे रिपीट, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ उनको कि प्रभु आपका दिया हुआ मैं आपको ही भोग स्वरूप अर्पित कर रही हूँ, ग्रहण करने की कृपा करें। तो मेरे प्रभु जो हैं वो आसानी से सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। जो भी खाना मैं बनाती हूँ वो मैं उनको अर्पित कर देती हूँ और वो ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक मेरा उनका मॉर्निंग का रूटीन होता है भोजन कराने तक का। और उसके बाद मैं भी स्कूल चले जाती हूँ। राधे राधे, जय श्री